ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे भाई दूज की। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों और बहनों को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर यानी कि रविवार को मनाया जाएगा और इसी के साथ कार्तिक मास के पंच पर्व का भी समापन हो जाएगा। भाई दूज के मौके पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और कई स्थानों पर आज के दिन तिलक के साथ साथ भाइयों की कलाई पर कलावा भी बांधा जाता है। बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन के हाथों से तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। आइए जानते हैं साल 2024 में भाई दूज का त्यौहार जो हम मनाएंगे उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, और साथ ही जानेंगे कि भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने की क्या विधि होती है तथा आज के दिन यम के निमित्त जो दीपदान किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जा रहा है, जो कि इस बार 3 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने का जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा इस दिन वो होगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। इसके मध्य में भी आप यानी कि अभिजीत मुहूर्त के दौरान भी आप भाई को तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा तिलक के लिए एक और शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:27 पर, और इसी में विजय मुहूर्त भी आपको दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 2:38 तक प्राप्त हो रहा है, जो भाई दूज के लिए सबसे शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। आज के दिन राहु काल होगा शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। तो इस बीच में आपको भाई को तिलक लगाने से बचना है। राहु काल समाप्त होने के बाद या फिर राहु काल समाप्त होने से पहले ही भाई को तिलक कर लेना है। भाई दूज वाले दिन बहनों को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, उठकर स्नान कर लें। इसके बाद आप थाली तैयार करें। इस थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, सुपारी, पान, मखाना, बतासा आदि सामग्री होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ भाइयों के हाथ पर आज के दिन कलावा भी बांधा जाता है तो आप कलावा भी रख लें। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से यानी कि जिसे हम अरपन कहते हैं, एक चौक पूर ले। इसके बाद चौक पर ही भाई को बिठाकर तिलक लगाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भाई जब भी बैठे तो उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए और ना ही बहनों का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाई को चौक पर बैठाने के बाद भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाकर फूल, पान, सुपारी, मखाना और एक सिक्का रखें। इसके उपरांत जल छोड़ते हुए इस प्रकार से बोलना चाहिए, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। ये बोलना अवश्य है बहनों को। इसके बाद भाई के माथे पर तिलक लगाना है। तिलक जब आप लगा लेते हैं इसके बाद माथा पर जो आप तिलक लगाते हैं इसके ऊपर से अक्षत जरूर डालिएगा। अक्षत यानी कि जिसकी कभी क्षति ना हो सके। तो अक्षत जब भी डाला जाता है तो टूटा हुआ अक्षत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जो चावल आप लेते हैं अक्षत के लिए वो खरे होने चाहिए। तिलक लगा लिया आपने। अब आपके यहाँ यदि कलावा भी बांधा जाता है तो आप कलावा बांधें, लेकिन कुछ स्थानों पर कलावा नहीं बांधा जाता है। तो यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो नया अलग से कुछ भी ना करें, आप केवल तिलक कर ले। इसके बाद आरती उतारे भाई की, और भाई अपने बहनों को अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रेम से जो भी आप तोहफा लाए हैं, गिफ्ट लाए हैं, बहनों को दें। बहन अगर आपसे बड़ी है तो आप बहन को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। और यदि बहनें भी चाहें तो अपने भाई को आज के दिन कुछ उपहार दे सकती हैं। इसके बाद भाई के लिए आप बहुत ही प्रेम से कुछ भोजन पकाएं, पकवान बनाएं, या फिर अगर आपने पहले से बना कर रखा है तो भाई को भोजन कराने के बाद ही विदा करना चाहिए। तो भाई दूज का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, तिलक किस प्रकार से लगाना है, मंत्र क्या होगा ये भी बता दिया मैंने। अब आपको बताती हूँ कि आज के दिन, क्योंकि दिवाली का जो 5 दिवसीय त्यौहार है वो आज समापन पर है। आज यम के निमित्त बहनें दीप दान करेंगी यदि,
तो इससे भाई की और पूरे परिवार की सदैव यमदेव से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक ले लीजिएगा, मिट्टी का दीपक, चौमुख दीपक या फिर आटे का एक दीपक बना लीजिएगा। अब इस दीपक में आपको 2 बाती क्रॉस करके डालनी है और ये बाती रुई की होगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप सरसों का तेल भर दें। घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आपको बैठना है और थोड़ा सा आप उस स्थान को पहले साफ़ कर लीजिएगा। चप्पल जूते जो है वहाँ से हटा लीजिएगा, वहाँ पे चप्पल जूते ना पड़े हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो साफ़ करने के बाद थोड़ा सा आप अनाज का ढेर उस स्थान पर रखें। अनाज में आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल, गेहूँ, धान, कोई भी, और वहाँ पर रख दीजिए। थोड़ा सा हो सके तो चौक पूर लीजिएगा, छोटा सा रंगोली बनाकर इसके ऊपर अनाज का ढेर रखें। फिर इस दीपक को वहाँ स्थापित करें। दीपक पर तिलक, अक्षत इत्यादि डालकर इनकी पूजा कर लें। अब यमदेव का ध्यान करते हुए फिर इस दीपक के चारों जो बातियां हैं इनको प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, आज भाई दूज के अवसर पर मैंने आपके निमित्त यह दीपदान किया है, इसे स्वीकार करें और प्रसन्न होइए। मेरे भाई की तथा मेरे पूरे परिवार, मेरे सभी कुटुंबों की अकाल मृत्यु से रक्षा करें। हमें कभी भी आपकी कुदृष्टि का सामना ना करना पड़े, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। फिर घर को आ जाइए और बार बार इस दीपक को देखना नहीं है। आपने दीपक लगा दिया, अब ये दीपक जलता है या बुझता है, आपको बार बार आकर चेक नहीं करना है। और जब ये दीपक जल रहा हो तो बार बार घर के सदस्यों को इसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो ये कार्य आप एक ज़रूर कर लीजिएगा। यम के निमित्त दीपदान जैसे हमने दिवाली के अवसर पर किया था, छोटी दिवाली वाले दिन में, ठीक वैसे ही आज भी हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। आशा करते हैं कि भाई दूज से संबंधित जो भी जानकारी आज के वीडियो में हमने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।